हेलो एंड वेलकम बैक। क्लाउड फ्रंट में हमने हर बार सिंगल ओरिजिन बनाए। अब हम अपना स्टैंडर्ड लेवल अप करने जा रहे हैं और मल्टीपल ओरिजिन्स बनाएंगे। मल्टीपल ओरिजिन्स बनाने के लिए हमें ओरिजिन्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है, भाई क्या जरूरत है, क्यों हम ओरिजिन ग्रुप्स बनाएंगे? पूरी सिस्टम को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं और मल्टीपल लैब्स भी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ओरिजिन ग्रुप क्या होता है? अ क्लाउड फ्रंट ओरिजिन ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ओरिजिन्स। तो देखिए यहां पे इस लैब में हम दो ओरिजिन बनाएंगे और उसका एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ओरिजिन ग्रुप्स। क्यों? इट प्रोवाइड रिलायबिलिटी टू योर कंटेंट डिलीवरी। यानी अब हमें हाई अवेलेबिलिटी के बारे में सोचना है। अगर एक ओरिजिन डाउन हो जाए तो क्या होगा? तो हमें मल्टीपल ओरिजिन्स बनाने हैं। मल्टीपल ओरिजिन्स, you can add multiple origins to the group. These origins can be defined as primary origin and secondary origin. So देखिए यहाँ पे हम मल्टीपल डाल तो रहे हैं, पर उसमें हम उसको स्पेसिफिक डेजिग्नेशन देंगे कि भाई ये मेरा प्राइमरी ओरिजिन है और ये मेरा सेकेंडरी ओरिजिन है। तो कंटेंट सबसे पहले क्लाउड फ्रंट कहाँ से उठाएगा? प्राइमरी में से। और अगर प्राइमरी डाउन हो गया तो आपकी साइट अटकेगी नहीं, आपका बिजनेस अटकेगा नहीं, वो फिर कंटेंट सेकेंडरी से उठाने लगेगा। तो समझ लेते हैं प्राइमरी ओरिजिन। द प्राइमरी ओरिजिन इज द मेन सोर्स ऑफ द कंटेंट। क्लाउड फ्रंट सेंड ऑल द रिक्वेस्ट टू द प्राइमरी ओरिजिन फर्स्ट। सेकेंडरी कब काम करेगा? इट इज लाइक अ बैकअप। और अगर प्राइमरी डाउन हो गया ना तो ही वो बैकअप का यूज हम करने वाले हैं। Automatic failover. CloudFront automatically checks the health of both origins. It automatically switches the secondary origin if primary is unavailable. और जब अगर प्राइमरी अवेलेबल हो जाएगा तो फिर वहां पे वो फिर से प्राइमरी को स्विच कर लेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, क्लाउड फ्रंट बेसिक सिनेरियो भी में यूज हो सकता है और एडवांस सिनेरियो में भी यूज हो सकता है। तो इसके है ना दो अलग अलग लैब्स हमें बनाने पड़ेंगे। पहला लैब है बेसिक सिनेरियो, EC2 to S3 फेलोवर। यहाँ पे एक ओरिजिन रहेगा EC2 और एक रहेगा S3। दूसरा जो है यहाँ पे हम जियोग्राफिकल फेलोवर के बारे में बात करेंगे। हम मल्टीपल लोड बैलेंसर बनाएंगे और उसमें हम ओरिजिन ग्रुप्स का यूज करके प्राइमरी सेकेंडरी सिनेरियो डेवलप करेंगे। इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर लैब पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। लैब 1 बेसिक सिनेरियोस, EC2 एंड S3 फेलोवर, ये हम कल करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लैब नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1, बेसिक सिनेरियो EC2 to S3 फेलोवर। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहाँ पे? In this scenario, the goal is to ensure continuous availability of your website even if the primary server goes down. तो पहला प्राइमरी रहेगा EC2। अगर EC2 डाउन भी हो जाए तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम फेलोवर टेस्ट करके भी देखेंगे। Why we are creating this scenario or a setup? User experience. If the primary EC2 instance hosting your website goes down, we don't want user to see an error or have no response. है ना, आपका ट्रस्ट है ना वो चला जाता है, यूजर का एक्सपीरियंस चला जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन किया और वहां पे आपको एरर दिखने लगेगा तो आप उस वेबसाइट को जल्दी से ट्रस्ट नहीं करोगे। Instead, we want to give a user a friendly message that the site will be back soon or provide them a basic version of website. जैसे अभी मेरे EC2 में वेबसाइट है, कुछ कारणवश डाउन हो गया है, तो मैं एटलीस्ट यूजर को एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दे दूं या उसको बोलूं कि भाई बेसिक डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी, आप थोड़ी देर राह देखिए, फिर हमारा मेन वेबसाइट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। डाउन टाइम किसी के भी साथ हो सकता है, पर उसको आप हैंडल कैसे करते हो ना,
उसके ऊपर मेन ये डिपेंड होता है। बिजनेस कंटिन्यूटी, दिस सेटअप इंश्योर दैट योर वेबसाइट रिमेन एक्सेसिबल इवन इफ द लिमिटेड कैपेसिटी विच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट ऑफ द यूजर्स। कोई भी वेबसाइट है ना, आप अभी अमेजोन ओपन करो या इंडिया में फ्लिपकार्ट ओपन करो, लगता है कभी डाउन होता है? नहीं होता है ना, पर उसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है और वो मेहनत ही एक्चुअली ट्रस्ट बिल्ड करता है बिजनेस के लिए। आज आपको कोई भी चीज लेना है, आप डायरेक्टली अमेजोन से ले लोगे, क्यों? क्योंकि उसने उस टाइप का एक ट्रस्ट डेवलप किया है। आप वेबसाइट को कभी भी देखो, स्पीड वगैरह से लेके सब कुछ हमें बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। इसका रीजन क्या है? उन लोगों ने बिजनेस कंटिन्यूटी सिनेरियोस को स्टडी किया है और उसके बेस पे ही पूरी वेबसाइट आपको सर्व करते हैं। टेम्पररी सॉल्यूशन, द S3 bucket will serve as a temporary backup site. It could display maintenance message or provide basic information until the primary EC2 instance is back online. और ये पूरा फेल ओवर ऑटोमेटिक होगा। चलिए उसको एक्सपीरियंस ही कर लेंगे तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैंड्स ऑन स्टेप। स्टेप नंबर 1, क्रिएट EC2 इंस्टेंस एंड कॉन्फ़िगर इट एज अ वेब सर्वर। तो एक ओरिजिन हमें रेडी करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, EC2 में जाऊंगा और एक Amazon Linux बना लेते हैं, राइट। सो लेट्स क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। वेट अ मिनट, मैं अभी एन वर्जीनिया में बना रहा हूं, मुझे एक्चुअली बनाना है मुंबई में, सो मुंबई जाके बनाएंगे लॉन्च इंस्टेंस। लेट्स गिव नेम वेब सर्वर। Amazon Linux T2 माइक्रो, मेरे पास ये की है। और देखिए यहां पे हम HTTP पोर्ट अलाउड कर देते हैं क्योंकि हम वेब सर्वर बनाने वाले हैं, हमें मालूम है, तो इसको हम अलाउड कर लेंगे, तो बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लॉन्च इंस्टेंस, चलो इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो गया है, उसको हमें वेब सर्वर की तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं ओपन करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट cd डाउनलोड्स, क्योंकि मेरा की वहां पे है SSHI new 2024, ये मेरा की है। EC2 days यूजर, क्योंकि ये Amazon Linux का डिफॉल्ट यूजर नेम है। यहां पे हम इंस्टेंस में जाके पब्लिक IP कॉपी करने वाले हैं। अभी इंस्टेंस बन रहा, यस आई गॉट इट। IP कॉपी करके यहां पे कर देंगे पेस्ट, यस बन गया। अब मुझे इसको एज अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एज अ रूट चला जाऊंगा, लॉगिन कर लूंगा। तो अभी मैं बन गया हूं रूट। अब Amazon Linux में HTTPD वेब सर्विस डाल देता है, क्योंकि उसी से ही वो वेब सर्वर बनेगा। यम इंस्टॉल HTTPD, यस क्लियर। अब सिस्टम को, सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। अब है ना, जब आप EC2 को बंद करते हो तो HTTPD सर्विस फिर से स्टार्ट नहीं होती है, तो आपको ये सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा, जिससे अगर हम इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करें तो फिर हर बार हमें सर्विस मैन्युअली स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब हमें चाहिए वेब पेज, और वेब पेज को हमें रखना पड़ेगा रूट फोल्डर में। रूट फोल्डर कौन सा होता है, cd/var www.html, और यहां पे मुझे बनाना पड़ेगा index.html। मेरे पास है ना index.html के लिए, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट रखा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों के लिए HTML पेजेस बना के रखे हैं। मैं आपको भी दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हो। ये है HTML पेज फॉर EC2। तो इसको है ना मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं, राइट। तो ये मुझे मिल गया मेरा वेब पेज। इसको हम करेंगे Ctrl+A Ctrl+C, और हमारा जो EC2 इंस्टेंस है इसके अंदर vi index.html फाइल बनाएंगे, और यहां पे मैंने कर दिया पेस्ट, हो चुका है। अब इस वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं कि भैया ओपन हो रहा है। तो ये IP लिया पब्लिक, और ये मैंने वेबसाइट ओपन किया। अब यहां पे ये वेबसाइट है, वेलकम टू द CloudFox EC2 वेबसाइट होस्टेड ऑन Amazon EC2। तो हमें पता चले कि भाई हाँ, ये अलग अलग वेबसाइट मेरा ओपन हो रहा है।
तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, क्रिएट EC2 इंस्टेंस एंड कॉन्फ़िगर इट्स वेब सर्वर। अब स्टेप नंबर 2 में हमें S3 बकेट में जाके वेब होस्टिंग करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेंगे। चलिए S3 मैं है ना इस बार सभी पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको प्रीवियस वीडियो में जाके देखना पड़ेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो एक ही बार में आप सब कुछ देख लोगे। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमने जो ऑलरेडी सीखा है उसको हम बना रहे हैं, पर चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। यहाँ पे मैं बोलूंगा माई स्टैटिक वेब। ओके, मुझे पब्लिक एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक वेब होस्टिंग कर रहा हूं, तो ये ब्लॉक वाला मैं निकाल देता हूं। एक्नॉलेजमेंट भी कर देगा और बाकी का कोई ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी होगा वेबसाइट। सो लेट्स बॉक्स वेब, ये नहीं है तो चलेगा। अब यहां पे भी हमें index.html अपलोड करना पड़ेगा, जो मेरे पास है, आपके पास भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो ऐड फाइल, और ये index.html मैंने डाल दिया, अपलोड। अब यहां पे क्योंकि हम स्टैटिक वेब होस्टिंग कर रहे हैं, बकेट को हमें बनाना पड़ेगा पब्लिक। तो मैं जाऊंगा परमिशन में, यहां है ब्लॉक पॉलिसी, बकेट पॉलिसी, और इसको करूंगा एडिट। यहां पे हम करेंगे पॉलिसी जनरेटर। किसके लिए मुझे पॉलिसी चाहिए? S3 बकेट के लिए। किसको अलाउड करना है? स्टार सभी को। क्या परमिशन देना है? गेट ऑब्जेक्ट पब्लिक करने के लिए, और वैसे भी वेबसाइट को लोग ओपन कर पाए इसलिए गेट ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। गेट ऑब्जेक्ट, और फिर से एक बार मैं जरा चेक कर लूं कि मैंने सही दिया है। यस, सही है। अब डालना पड़ेगा बकेट ARN, जो मुझे मिलेगा यहां से, और यहां पे मैं कर दूंगा /star, क्योंकि मैं अभी तो एक फाइल डाल रहा हूं, आगे जो भी फाइल डालूंगा मुझे सब पब्लिकली एक्सेसिबल देना है। तो जनरेट पॉलिसी, ये पॉलिसी मिल गया है। यहां से करेंगे Ctrl+C, यहां से करेंगे Ctrl+V। पब्लिक ब्लॉक तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो चुका है। अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और इसको हम करेंगे स्टैटिक वेब होस्टिंग। सो एडिट, स्टैटिक वेब होस्टिंग में हमारा होम पेज रहेगा index.html, और अब हम कर देंगे सेव चेंजेस। हो चुका है। अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये पेज आ गया है। तो अभी हमारे पास 2 पेजेस है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा प्राइमरी पेज हम कहेंगे, ये S3 वाला है, उसको हम बैकअप पेज करेंगे जब हम क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप करेंगे। तो दोनों हमारे ओरिजिन वगैरह हो चुके हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में है क्रिएट क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए पहले क्लाउड फ्रंट हम ओपन करेंगे। राइट, मेरे पास एक पुराना डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब हम नई सिरे से पूरी प्रोसेस को सेटअप करेंगे। पहले ना मैं S3 सेटअप कर लूंगा, फिर मैं EC2 इंस्टेंस करूंगा, क्योंकि EC2 इंस्टेंस के बारे में मुझे आपको एक बात भी बतानी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, देखिए करेंगे क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे पास एक ही बकेट है, तो वो बकेट आ गया। अब जैसे ही मैंने बकेट सिलेक्ट किया, उसने बोला कि इसके अंदर तो आपने स्टैटिक वेब होस्टिंग किया था, तो आपको वही S3 एंड पॉइंट ही ले लो। मैंने बोला ठीक है, ये ले लो। वेबसाइट तो HTTP है, ओके। और यहाँ पे है ना हमें एक चीज करना है कि हम यहाँ पे कैशिंग डिसेबल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि है ना अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो कैश कंटेंट करेगा, तो जो स्विच ओवर होता है वो जल्दी नहीं होगा और टाइम लगेगा। एक्चुअली नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि हमें टेस्ट विद इन मिनट करना है, चेक करना है, तो इसलिए हम इसको अभी कैशिंग डिसेबल कर देंगे, और बाकी के सभी सेटिंग्स को कुछ टच नहीं करना है। मैं यहाँ पर बोलूंगा डू नॉट इनेबल सिक्योरिटी, क्योंकि मुझे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल नहीं चाहिए। ओके, तो अब हमने कर दिया है क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, हम S3 वेबसाइट डायरेक्टली यहां से ओपन कर सकते हैं।
तो उसको हमें पहले ओपन करना है, राह देखना है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा मैं वापस आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि भाई देखो अभी S3 स्टैटिक वेबसाइट ओपन हो रहा है। ओके, 2-3 मिनट्स लगे, मुझे राह देखना पड़ा, पर आप देखिए अभी CloudFront URL से मेरा S3 वेबसाइट तो ओपन हो रहा है। अब आप बोलोगे भाई ये तो ठीक है ना, पर हमें तो इसको बैकअप रखना था। नो प्रॉब्लम, मैं पूरी प्रोसेस को आपको समझाऊंगा। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है, तो स्टेप नंबर 4 में जाएंगे, सेटअप ओरिजिन ग्रुप। अब देखो यहां पे है ना मेन चीज है जिसको आपको समझना है। क्या आपको यहां पे जाके ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वहीं पे जाना है और यहां पे देखिए ओरिजिन्स है। अब दूसरा ओरिजिन आपको बनाना है यहां से, बाहर नहीं बनाना है, यहां से बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाके। तो यहां पर आप दे दो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट न्यू ओरिजिन। अब इस बार है ना हम लोग EC2 इंस्टेंस यूज कर रहे हैं। ज्यादातर आपको लिस्ट में मिल जाता है, लोड बैलेंसर होगा या S3 बकेट एज आप ओरिजिन यूज करते हो या API गेटवे, सब मिलेगा। पर EC2 इंस्टेंस इस लिस्ट में नहीं आएगा। देखो आ रहा है, नहीं आएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपके EC2 इंस्टेंस में जाके जब आप यहां पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखिए प्राइवेट IP DNS नेम है और ऊपर एक पब्लिक IP DNS नेम होगा। वो पब्लिक IP DNS नेम एज अ ओरिजिन डालना है। यहां पे गलती मत करिएगा, यहां पे आप IP नहीं डाल सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक IPv4 DNS ही डालना है। तो इसको मैंने कर दिया कॉपी और मैं जाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन में और इसको मैंने कर दिया पेस्ट यहां पे। अब वेबसाइट यहां पर भी मेरा HTTP है तो मैं करूंगा HTTP जो पोर्ट नंबर 80 पे चलता है। और आपको याद होगा हमने सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 80 भी अलाउड किया था। बस यहां पे बाकी दूसरा कुछ सेटअप नहीं करना है, क्रिएट ओरिजिन, और ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दूसरा ओरिजिन बन गया है। क्योंकि अब हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन है, राइट, तो अब हम ओरिजिन ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए आप यहां पे जाएंगे ओरिजिन ग्रुप्स में, अब क्रिएट ओरिजिन ग्रुप्स। यहां पे आपको दोनों ओरिजिन दिखाई देगा, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड और ऐड, तो दोनों ग्रुप ऐड हो गए। अब आपको प्राइमरी किसको रखना है, सेकेंडरी किसको रखना है, ये आपकी मर्जी है। तो देखिए EC2 वाला है उसको हमने प्राइमरी रख दिया और S3 वाला है उसको हमने सेकेंडरी रख दिया। अब इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी चेंज करना है तो आप कर सकते हो, पर हमारा प्लान ये था कि EC2 प्राइमरी रहेगा और ये सेकेंडरी रहेगा। अब यहां पे इसका एक नाम दे दो EC2 S3, राइट। और कौन सी एरर आएगा तब आपको फेल ओवर करना है, जैसे कि बैड रिक्वेस्ट होगा या 403 एरर है, नोट फाउंड है, तो अभी हमें है ना सब कोई भी रिक्वेस्ट, भाई कोई भी एरर आए तो इसको रीडायरेक्ट कर दे, ये हमें चाहिए, राइट। तो हो गया EC2 हो गया है मेरा प्राइमरी, S3 हो गया है मेरा सेकेंडरी, और मैं यहां पे कर रहा हूं क्रिएट ओरिजिन ग्रुप। क्या लगता है गेम ओवर? नहीं भाई, अब जो सेटिंग मैं आपको बताने जाने वाला हूं ना, इससे पूरा काम होगा। अगर आपने वो सेटिंग नहीं किया है तो भैया आप कितना भी करो, आप ये फेल ओवर का प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो मैं वो सेटिंग आपको समझा रहा हूं अब। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहां पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए
आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.